ओम शांति। 26 मई। बाबा हम सभी को बहुत नशा चढ़ाते हैं रोज रोज, और जब किसी को भी ईश्वरीय नशा चढ़ जाता है तो उसका पुरुषार्थ तेज हो जाता है। तो आज बाबा शुरू कर रहे हैं, ये संगम युग है, पुरुषोत्तम संगम युग। इसको ही लोग नहीं जानते कि कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में। सतयुग है सचखंड, सच्चे लोगों की दुनिया, और कलयुग है झूठखंड, झूठे लोगों की दुनिया। इसके बीच में मैं आता हूँ, इस रथ पर आता हूँ, तुम बच्चों से मिलने के लिए आता हूँ, तुम्हें ज्ञान देने के लिए आता हूँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। संसार में किसी को भी ये पता नहीं कि विश्व का मालिक कैसे बना जाता है। देखिए, नई बात है, मैं आकर तुम्हें राजयोग सिखाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। तो मैं इस रथ पर आता हूँ। तुम बुलाते थे पतित पावन आओ, जिसे बुलाते थे वो अब तुम्हारे सम्मुख बैठा है। भक्ति में अभी भी लोग बुला रहे हैं मुझे, मैं सम्मुख बैठा हूँ तुम्हारे। मैंने इसको भी कहा, अब इस सेवा में निमित्त बन जाओ। इसको साक्षात्कार करा दिया, अनुभव करा दिया। और मैंने इसे कहा छोड़ो सब कुछ, इसने फट से छोड़ दिया। देखो कितना साधारण रहता है, झोपड़ी में रहता है, कहता है बच्चे तुम सब महलों में रहो, मैं तो बूढ़ा बाप हूँ, झोपड़ी में ही रहूंगा। तो बाबा भी इसके तन में आकर तुम सभी को संपूर्ण ज्ञान देते हैं। कई बच्चे भी कहते हैं बाबा हम आपकी सेवा में लग जाएं, हमारा सब कुछ आपका है। तो बाबा भी कहते हैं बहुत अच्छा बच्चे, कोई भी भूखा थोड़ा ही रहेगा, बाबा का भंडारा भरपूर है, उससे सबको मिलता रहेगा भोजन। जो कुछ भी नहीं लाते बाबा उनको सब कुछ दे देता है। बहुत अच्छी बात बाबा कह रहे हैं, तुम ब्रह्मा भोजन खाते हो। ब्रह्मा भोजन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि पवित्र ब्राह्मण इस ब्रह्मा भोजन को बनाते हैं। तो तुम भूखे नहीं रहोगे। देखो एक्सीडेंट हो जाता है, माँ बाप मर जाते हैं तो बच्चे भूखे रहते हैं क्या? कोई ना कोई संबंधी आकर अवश्य मदद कर देता है। तुम ब्राह्मण भोजन बनाते हो, लेकिन जो ब्राह्मण बहुत पवित्र हैं और योगी हैं उनके भोजन का बहुत महत्व है। योग की बाबा ने बहुत सुंदर बात कह दी, तुम में भी योगी वो है जो किसी को दृष्टि दे और उसका चित्त शांत हो जाए, चारों ओर सन्नाटा हो जाए। योग में भी तुम यहाँ बैठते हो, बैठाते हो संदली पर, स्टेज पर, तो ऐसो कोई बैठाओ जिनका बुद्धि कहीं भी भटकती ना हो। ऐसी आत्माएं जब अशरीरी होकर योग में बैठेंगी तो चारों ओर सन्नाटा हो जाएगा। तो बाबा आज योग की बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, ये मेहनत का विषय है। ऐसे नहीं कोई कह सकता कि बाबा हम तो 80% योग में रहते हैं। ये थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी बात बाबा कर रहे हैं, आगे चलकर उन आत्माओं को साक्षात्कार होता रहेगा जो सुखधाम और शांति धाम को बहुत याद करते हैं। साक्षात्कार कौन सा? दो कहे बाबा ने। एक, सतयुग में कैसे हम राज करेंगे, कैसे वस्त्र होंगे हमारे, कैसे हम महल बनाएंगे, कैसे सब वहां कारोबार चलेगी, बिल्कुल क्लियर तुमको दिखाई देता रहेगा। और दूसरा, शुरू में भी बच्चों को साक्षात्कार होते थे, आत्माएं कैसे अलग अलग हैं और सबकी लाइट अलग अलग है। तो वो साक्षात्कार में बच्चियां देखती थी, वो वैसे दिखाई नहीं देगा। हर आत्मा की लाइट अलग अलग होती है, किसी की थोड़ी, किसी की बहुत बड़ी। तो बाबा तुम सभी को ये सत्य ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं सेवा में अपना सब कुछ बलिहार करो। तो तुम बच्चे अब संगम युगी ब्राह्मण हो। आज बाबा कई बार याद दिलाते हैं,
तो तुम्हारा बुद्धि योग कलयुगी दुनिया से हट जाना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने आया हूँ। ये दोनों शब्द, इसका ज्ञान कलयुग में तो किसी को है ही नहीं। अब मेरे द्वारा तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। तुम्हें भी इस ब्रह्मा की तरह नशा चढ़ जाए। इसे नशा चढ़ गया, राजाई मिलती है। तो ये पाई पैसे की चीजें हम क्या करेंगे? देखिए, नशा बहुत ही बड़ी चीज है। जिन आत्माओं को चढ़ जाता है, बस उनको चढ़ जाता है। बाबा बार बार कह रहे हैं, मैं ही तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ। कोई कम बात है क्या? तुम्हें कितना नशा होना चाहिए। मैं तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा हूँ। ये ज्ञान मेरे सिवाय तुम्हें कोई नहीं दे सकता। लौकिक में तो तुम्हारा बाप भी, टीचर भी, सदगुरु भी बड़े होते हैं। बड़े माना शरीरधारी। मैं तो तुम्हारा बाप, टीचर, सदगुरु कितना सूक्ष्म हूँ, निराकार हूँ। इस ब्रह्मा के तन में बैठकर तुम्हें संपूर्ण ज्ञान देता हूँ। तो विनाश तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये कलयुगी दुनिया बहुत पुरानी हो गई है, जर्जरीभूत हो गई है। देखो, भगवान ही कह सकता है कि विनाश तो होना ही चाहिए। जिनको ये स्मृति आ जाएगी, जिन्हें ये नशा चढ़ जाएगा, तो वो सतयुगी उच्च पद पाने में लग जाएंगे। अपना बैग बैगेज तैयार कर लेंगे, श्रेष्ठ योगी बनने के नशे में रहने लगेंगे। तो अब विनाश तो होगा ही। तुम सब देखेंगे, ये युग बदलेगा। और जिन्होंने इस तरह पढ़ाई पर ध्यान दिया है, अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा बनाया है, वो विनाश काल में भी बहुत आनंदित रहेंगे। तो बाबा फिर कह रहे हैं लास्ट में, तुम्हें साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे जैसे तुम समीप आओगे तो सतयुगी दुनिया तुम्हें दिखती रहेगी। तो अब तो हम समीप आ गए हैं, हमें अपनी सतयुगी दुनिया दिखनी चाहिए। वरदान में लक्ष्य और लक्षण दोनों का हमारे जीवन में बैलेंस हो। आज बाबा का ये बहुत ध्यान है कि लक्ष्य है स्वचिंतन, पर स्वचिंतन परचिंतन दोनों साथ साथ चलते रहें। लक्ष्य है बहुत ऊंचा बनना और पुरुषार्थ कुछ भी ना हो। दोनों का बैलेंस हो जीवन में, तब तुम श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करोगे। तो हमें अपने लक्ष्य को भी चेक कर लेना है और ध्यान देना है, वैसे लक्षण हम धारण कर रहे हैं। स्लोगन कहता है, सेवा का भाग्य मिलना भी सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। बहुत बड़ी चीज है ना। तो आज हम भविष्य के सतयुग के सीनरी देखेंगे, अर्थात हर घंटे में एक बार सतयुग में चलेंगे। हम कैसे होंगे, महल कैसे होंगे, हम राज्य अधिकारी होंगे। तो नशा चढ़ा रहे सारा दिन, हम विश्व के मालिक बनने जा रहे हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.